हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं अपने चैनल ज्ञान टेम्पल पे आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो है वो है पिस्टास बुक से फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल। आज मैं इसकी समरी जो आप लोगों को करवा रहा हूं, जिसमें शॉर्ट समरी है, जिसमें पूरा चैप्टर जो है वो कवर किया गया है अच्छे से। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से चैप्टर जो है वो समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। द थर्ड लेवल बाय जैक फिने। ठीक है, कैरेक्टर्स की बात करते हैं। चार्ली, a 31 years old man, ठीक है कि ये 31 साल का आदमी है। सैम, चार्ली साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। अब सैम जो होता है वो चार्ली का ही साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है। लुइसा, चार्लीज वाइफ, और लुइसा जो है वो चार्ली की वाइफ है। Summary of third level starts with the story revolving around a 31 years old man named Charlie। कि ये कहानी जो है, इसकी समरी जो है वो कहां से स्टार्ट होती है पूरी स्टोरी, कि एक जो 31 साल का व्यक्ति है जिसका नाम चार्ली है, उसके इर्द गिर्द ही पूरी कहानी जो है वो घूमती है। Who had a weird experience while returning to his residence। ठीक है कि और जब वो अपने घर पर लौट रहा होता है तो वो बहुत ही विचित्र से अनुभव जो है वो विचित्र सा अनुभव जो है वो करता है। He reaches to the third level of the Grand Central Station। क्या होता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर पहुंच जाता है, which does not exist। ठीक है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, मतलब कि वो रियल लाइफ में है ही नहीं। अब स्टार्ट करते हैं समरी। 3 levels at the Grand Central Railway Station। The narrator Charlie firmly believes that there are 3 levels at the Grand Central Railway Station। कि अब जो नरेटर है चार्ली वो बहुत ही मजबूती से इस बात पर विश्वास करता है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 3 लेवल्स न्यूयॉर्क में, which has only 2 levels in real life। जबकि वास्तविकता ये है कि वहां पर केवल 2 ही लेवल्स होते हैं। He has discussed this with his psychiatrist friend Sam। और इस बात को वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम से भी डिस्कस करता है। सैम टेल्स हिम दैट हिज एक्सपीरियंस वाज ए वेकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट। और सैम जो है वो उसको बताता है कि तुम्हारा ये जो अनुभव है वो खुली आंखों से देखा हुआ एक सपना है जिसे पूरा करने की तुम इच्छा जो है वो रखते हो। He added that he had imagined the third level as he was unhappy in the modern world। फिर सैम जो है वो आगे अपनी बात को कहता है कि तुम जो है एक तुम्हारी जो है एक इमेजिनेशन है, कल्पना करके तुम बैठते हो कि तीसरा लेवल है, क्योंकि ही वॉज अनहैप्पी इन मॉडर्न वर्ल्ड। क्योंकि वो इस आधुनिक युग से, आधुनिक संसार से जो है नाखुश था। विच इज फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी, वार एंड वरीज। क्योंकि आज का जो संसार है वो पूरी तरह से डर से, इनसिक्योरिटी से, युद्ध से, वरीज से, चिंताओं से, इन सब चीजों से भरा हुआ है। आगे देखते हैं। Sam tells him that he was trying to escape the burden of the present reality। कि अब सैम जो है वो उसको कहता है कि तुम सिर्फ आज की जो रियलिटी है, आज का जो युग है, आज का जो संसार है, उस पर जो बाहर की जो रियलिटी है, सिर्फ तुम उससे बचने की कोशिश कर रहे हो। सैम ऑल्सो टर्म्स चार्लीज हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन। अब सैम जो है वो चार्ली की जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी थी उसको भी पॉइंट आउट करता है एज एन एस्केप, और उसे भी वो एक एस्केप, एक बचने का माध्यम जो है वो बताता है। अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। ठीक है कि एक सच्चाई से दूर रहने की। बट चार्ली डज नॉट एक्सेप्ट दिस व्यू। लेकिन चार्ली जो है सैम का ये व्यू एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। Because his grandfather and president Roosevelt also collected stamp। क्योंकि उसके दादाजी और प्रेसिडेंट रोजवेल्ट भी जो है स्टैम्प कलेक्टिंग किया करते थे एज ए हॉबी। एंड दे लिव्ड इन पीसफुल, हैप्पियर एंड सिंपल टाइम्स। और जबकि वो जो है एक शांति भरे, खुशहाल और एक सिंपल, साधारण समय में रहा करते थे। दे डिड नॉट नीड टू एस्केप। और उन्हें इस तरीके की बचाव की भी कोई जरूरत नहीं थी। आगे देखते हैं सेकंड पार्ट जो है, चार्ली गेट्स लॉस्ट। अब चार्ली जो है खो जाता है।
वन समर नाइट ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हिज ऑफिस, के एक समर नाइट में वो अपने ऑफिस से वापस आ रहा था, एंड वॉज इन ए हरी टू गेट बैक होम, और वो जल्दी घर पर पहुंचने की जल्दबाजी में था। चार्ली डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल इंस्टेड ऑफ अ बस। अब चार्ली जो है वो क्या डिसाइड करता है कि वो बस की बजाय ग्रैंड सेंट्रल का सबवे जो है वो ले लेगा, वो रास्ता अपनाएगा। ही क्रॉस्ड द आर्चेड डोरवे, कि वो आर्चेड डोरवे को क्रॉस करता है, हेडिंग फॉर द सबवे टू द सेकंड लेवल, और सबवे की तरफ बढ़ते हुए सेकंड लेवल पर जाने के लिए, एंड गॉट लॉस्ट, और वहां पर वो क्या हो जाता है, खो जाता है। He says that, अब चार्ली क्या कहता है, he says that the station was been growing like a tree, कि अब वो स्टेशन जो था वो कैसे पेड़ की तरह बढ़ता ही जा रहा था। That keeps growing new corridors, कि अब वो नए नए कॉरिडोर्स जो थे उसमें से निकल रहे थे, एंड स्टेयर्स, और स्टेयर्स जो थी वो उसमें से निकलने लग रही थी। Similarly to branches of a tree, बिल्कुल कैसे, जैसे पेड़ की नई नई शाखाएं जो है वो उससे निकलती रहती। Then he heard a hollow roar and people talking, और फिर वो सुनता है कि किसी के कुछ खोखलेपन में, जैसे होता है कि धाड़ में किसी जो आवाज होती है वो गूंजती हुई आवाज जो होती है, और लोगों की बात करने की आवाज जो है वो उसको सुनाई देती है। He moved to the direction of the sound, और फिर जहां से वो आवाजें आ रही होती है, चार्ली जो है उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। Came down a short flight of stairs, के वो सीढ़ियों से थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, एंड रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और जहां पर वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर पहुंच जाता है। अब आगे देखते हैं सिनेरियो एट द थर्ड लेवल। अब चार्ली जो है वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है, ठीक है। He said when he reached the third level, he saw every room was smaller, fewer ticket windows, information booths and train gates. अब जब वो थर्ड लेवल पर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि वहां पर जो रूम्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, कुछ ही टिकट विंडोज होती है, कुछ ही इंफॉर्मेशन बूथ्स होते हैं, और कुछ ही ट्रेन गेट्स होते हैं। They were all odd looking and made of wood, और वो सारे ही जो है वो कैसे दिखाई दे रहे थे, जैसे पुराने जमाने में हुआ करते थे, और सभी जो है लकड़ी के बने हुए थे। द स्टेशन वॉज डिम लाइट, स्टेशन पे जो लाइट थी वो बहुत ही डिम थी। देयर वॉज द यूजेज ऑफ ओपन फ्लेम गैस लाइट, क्योंकि वहां पर जो है ओपन फ्लेम वाले गैस लाइट्स का जो है प्रयोग हो रहा था। पीपल वर ड्रेस्ड इन ओल्ड फैशन क्लोथिंग एंड देयर वर ब्रास स्पीटन अराउंड, ठीक है। लोग जो थे वहां पर जो लोग दिखाई दे रहे थे वो भी कैसे थे, जैसे पुराने जमाने के जो क्लोथिंग हुआ करती थी, कपड़े हुआ करते थे उसमें थे, और वहां पर ब्रास के यानी कि तांबे के स्पीटन्स जो थे, थूकदान जो थे वो रखे हुए थे सभी साइड पे। पीपल हैड फैंसी बियर्ड एंड मुस्टेचेस, ठीक है, और लोगों की जो बियर्ड और मुस्टेचेस थे वो बहुत ही फैंसी थी, जैसा कि पुराने जमाने में लोग रखा करते थे। Everything was looking just as the 19th century, सब कुछ कैसा दिखाई दे रहा था, जैसे 19वीं शताब्दी की बात हो। To be sure, the narrator got a copy of the World, ये एक न्यूज़पेपर है। अब अपने आपको श्योर कराने के लिए जो नरेटर है वो एक द वर्ल्ड न्यूज़पेपर की कॉपी जो है वो लेता है। विद द लीड स्टोरी वाज अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, जो लीड स्टोरी थी उस पर न्यूज़पेपर जो फ्रंट पेज पर जो स्टोरी थी वो किसके बारे में थी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। चार्ली ऑल्सो नोटेड दैट द न्यूज़पेपर वाज डेटेड जून 11, 1894, और चार्ली जो है ये भी नोट करता है कि जो न्यूज़पेपर पर डेट डली हुई थी वो कब की डली हुई थी, 11 जून 1894 की। He then proceeded to the ticket window, अब वो क्या करता है, टिकट विंडो की तरफ आगे बढ़ता है, and asked for 2 tickets to Galesburg, Illinois, और गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए वो 2 टिकट मांगता है। A place where he grew up as a school boy, वो स्थान जहां पर वो एक स्कूल बॉय के रूप में बड़ा हुआ था। He wished to return to the peaceful life in that place along with his wife,
और वो उसकी जो इच्छा थी वो क्या थी कि वो अपनी वाइफ के साथ उसी जगह पर जाकर एक शांति भरा जीवन जो है वो जीना चाहता है। बट द करेंसी दैट ही ऑफर्स टू पे फॉर दैट टिकट इज नॉट एक्सेप्टेड। लेकिन अब जो वो करेंसी जो वो टिकट विंडो पर देता हैगा टिकट्स को खरीदने के लिए, वहां पर वो एक्सेप्ट नहीं की जाती है एंड इज थ्रेटन्ड बाय द क्लर्क एट द विंडो फॉर ट्राइंग टू चीट। और उसको जो है क्लर्क जो है वो धमकी देता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि वो उसे चीट कर रहा है, उसे नकली पैसे जो है वो दे रहा है। आगे देखते हैं, चार्ली बाइज ओल्ड करेंसी। अब चार्ली जो है क्या करता है, वहां पर जाने के लिए ओल्ड करेंसी जो है वो खरीदता है। द फॉलोइंग डे ही विड्रॉज $300 फ्रॉम हिज बैंक एंड बाय $200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। ठीक है, अब क्या करता है वो अगले दिन अपने बैंक से $300 जो है वो निकालकर $200 जो है ओल्ड करेंसी बिल के खरीदता है। चार्ली ट्राइज टू रिटर्न टू द थर्ड लेवल इन ऑर्डर टू बोर्ड अ ट्रेन दैट वुड टेक हिम टू गेल्सबर्ग। और चार्ली जो है वो क्या करना चाहता था, क्या करने की कोशिश करता है, वापस से थर्ड लेवल पर जाने की कोशिश करता है कि वहां से वो गेल्सबर्ग के लिए ट्रेन जो है वो पकड़ सके। द प्रूफ नेक्स्ट, while looking at his stamp collection one day, कि जब वो एक दिन अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था, the narrator finds a strange cover mail। ठीक है, अब वहां पर जो नरेटर है यानी कि चार्ली, उसको एक अजीब सा मेल कवर मिलता है टू द नरेटर्स ग्रैंडफादर्स एड्रेस इन गेल्सबर्ग। जो किसके एड्रेस पे था, नरेटर के ग्रैंडफादर के एड्रेस पर भेजा गया था। इट हैज बीन प्रेजेंट देयर सिंस जुलाई 1894। ठीक है, कि उस पर जो प्रेजेंट मतलब जो डेट थी वो कब की थी, 18 जुलाई 1894 की। इट बियर ए 6 स्टैम्प विद द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। ठीक है, और उस पे जो है एक 6 सेंट की स्टैंप लगी हुई थी। ठीक है, और जिसपे प्रेसिडेंट गारफील्ड की फोटो जो थी वो छपी हुई थी। द एनवेलप कंटेन्स अ लेटर फॉर चार्ली बाय हिज फ्रेंड सैम। अब उस एनवेलप के अंदर एक लेटर भी था जो उसके फ्रेंड सैम ने उसको भेजा था। सैम कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड लेवल। अब सैम जो है वो भी ये कंफर्म करता है, मान लेता है कि थर्ड लेवल है एंड एडवाइजेस द नरेटर टू कीप लुकिंग फॉर इट। और नरेटर को ये एडवाइस करता है कि वो इसे ढूंढता रहे। ये सारी जो स्टोरी है ये काल्पनिक स्टोरी है। यहाँ पर भी जो नरेटर है यानी कि चार्ली जो है वो अपनी कल्पनाओं में ही ये सब चीजें जो है वो बना रहेगा। आगे देखते हैं नरेटर्स रियलिटी चेक ऑन सैम। ठीक है, अब नरेटर जो है वो कैसे चेक करता है सैम की रियलिटी को। लेटर चार्ली फाइंड्स आउट दैट सैम हैड बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। कि अब नरेटर जो है ये फाइंड आउट करता है, ये पता लगाता है कि सैम ने जो है $800 की पुरानी करेंसी जो है वो खरीदी। दिस मनी वॉज sufficient to set up a hay feed and grain business which Sam dreamed of। ठीक है, क्यों इतने पैसे जो थे वो किसी भी हे के, फीड के या किसी भी ग्रेन के बिजनेस के, भूसे के या गेहूं के बिजनेस के लिए काफी थे, जैसा कि सैम जो है वो सोचता था या उस चीज का सपना देखता था। सैम इज ए क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट बट नीड नॉट टू गो बैक टू हिज प्रोफेशन इन गेल्सबर्ग। अब सैम जो था एक अच्छा क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट था, लेकिन उसको जो है उस समय पर यानी कि 1894 के अंदर गेल्सबर्ग में अपने प्रोफेशन में जाने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज पीपल वुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल प्रॉब्लम्स। क्योंकि उस समय पर लोग जो थे इस तरीके की मेंटल प्रॉब्लम्स को सफर नहीं करते थे, इस पीड़ा को या इस प्रॉब्लम को नहीं झेला करते थे, क्योंकि वो समय जो था बहुत ही शांति प्रिय समय होया करता था। ठीक है, इतनी सारे इनसिक्योरिटी, फियर ये सब नहीं होता था। एंड देखते हैं
The ending of the lesson leaves the reader wondering whether Sam actually wrote a letter from Galesburg or it was yet another escape mechanism of Charlie. अब जो एंडिंग है लेसन की वो अपने रीडर्स को इस हैरानी के अंदर ही छोड़ देते हैं कि क्या सच में सैम ने गेल्सबर्ग से वो लेटर लिखा था या फिर ये भी चार्ली की ही बनाई हुई एक काल्पनिक बात थी जो एस्केप के लिए वो अक्सर बनाने में लगा हुआ था पहले से ही। ठीक है, अब इसके अंदर 3 पर्सनैलिटीज की बात की गई है लेसन के अंदर। उन पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रेसिडेंट रोजवेल्ट। ठीक है, बॉर्न ऑन जनवरी 30, 1882। ठीक है, 30 जनवरी को 1882 में इनका जन्म हुआ था। डाइड ऑन अप्रैल 12, 1945। ठीक है, और 12 अप्रैल 1945 को इनकी मौत हो गई। प्रेसिडेंट फ्रॉम, अब ये कब से कब तक प्रेसिडेंट रहे थे? 1933 टू 1945 तक। डाइड इन हार्नेस। डाइड इन हार्नेस का मतलब है कि ये रिटायरमेंट से पहले ही जो है इनकी मौत हो गई। 32 प्रेसिडेंट। ठीक है, ये 32वें प्रेसिडेंट थे। री इलेक्टेड 3 टाइम्स, जो 3 बार चुनकर प्रेसिडेंट्स बने थे। 1936 में, फिर 1940 में और फिर 1944 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लीवलैंड, बॉर्न ऑन मार्च 18, 1837, जिनका जन्म जो है 18 मार्च 1837 में हुआ था। द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बॉर्न इन न्यू जर्सी, कि ये ओनली प्रेसिडेंट थे अमेरिका के जिनका जन्म जो है न्यू जर्सी में हुआ था। ही इज द 22nd। ठीक है, और ये कौन से थे? 22nd प्रेसिडेंट थे 1885 से 1889 तक, एंड 24th 1893 से 1897 तक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ही डाइड ऑन जून 24, 1908। ठीक है, लास्ट देखते हैं प्रेसिडेंट जेम्स गारफील्ड, बॉर्न ऑन 19 नवंबर 1831, जिनका जन्म जो है 19 नवंबर 1831 में हुआ था, एंड डाइड इन 1881, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1881 में हुई थी। ही वाज द 20th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, के ये अमेरिका के 20वें प्रेसिडेंट थे, एंड डाइड इन हार्नेस, और इनकी भी जो मौत थी वो रिटायरमेंट से पहले हो गई थी। तो यहाँ पर ये पूरी स्टोरी खत्म होती है। आई होप कि आपको स्टोरी जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है सारी स्टोरी, पूरा लेसन क्लियर हो गया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।